महाराजगंज जनपद में डॉक्टरों की भारी कमी, आखिर जिम्मेदार कौन? डॉक्टरों की कमी का दंश झेल रहा महाराजगंज जनपद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज, जहां आयुष चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी। महाराजगंज जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दिनों दिन चिंताजनक होती जा रही है। जिले की सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के लिए मरीजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय स्तर से लेकर लखनऊ तक इस गंभीर समस्या पर जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार डॉक्टरों की कमी को लेकर लिखित रूप से मांग भेजी गई, इसके बावजूद न तो जिले स्तर से और न ही राजधानी से कोई ठोस कदम उठाया गया। अधिकारियों की यह चुप्पी यह समझने पर मजबूर करती है कि आखिर जनता के स्वास्थ्य से जुड़े इतने अहम मुद्दे को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार हमेशा यह दावा करती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। योजनाएं भी बनाई जाती हैं, बजट भी जारी होता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत दिखती है। सवाल यह है कि जब डॉक्टर की उपलब्धि नहीं होगी तो अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष चिकित्सा इकाइयों का संचालन कैसे होगा। महाराजगंज की स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ आयुष विभाग में भी डॉक्टरों की भारी कमी है, जबकि आयुष विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु जी खुद इस जिले के गोद ले लिए हैं और उनका जिले में लगातार आना जाना रहता है। फिर भी अपने ही विभाग की कमियों पर उनकी नजर क्यों नहीं पड़ रही। जब एक गोद लिए गए जिले में ही स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी दुर्दशा है तो बाकी जिलों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जनता का सीधा सवाल है, कमी कहां से हो रही है, जिम्मेदार कौन है और कब तक मरीज डॉक्टरों के इंतजार में परेशान होते रहेंगे। अब समय आ गया है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करे, ताकि महाराजगंज वासियों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिल सकें। आइए जानते हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी इसको लेकर के क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, शुभ नाम आपका? डॉक्टर हरिंद्र प्रसाद जायसवाल। डॉक्टर साहब, किस हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं? हम किस विभाग से? हाँ, किस विभाग से हैं आप? कौन सा हॉस्पिटल है? हम आयुर्वेद विभाग से हैं। विभाग से। डॉक्टर साहब, इस समय जिले में कितने हॉस्पिटल हैं आयुर्वेद? कुल 20 अस्पताल हैं। 20 हैं। और इस समय डॉक्टरों की संख्या क्या है अपने यहाँ? डॉक्टर की संख्या तो 7 है, जिसमें एक सस्पेंड है। कौन है सस्पेंड, क्या नाम है? डॉक्टर रुपेश कुमार सिंह। बाकी 6 लोग बचे। 6 लोग। तो 6 डॉक्टर हैं और 20 हॉस्पिटल है। इस समय हॉस्पिटलों पर कितने लोगों की संख्या है? जैसे मान लीजिए अभी आप फुलमानहा की बात हुआ, जहां आप स्वयं जाते हैं, वहां आपके कितने स्टाफ? वहाँ पर 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। कौन कौन पद है लोगों का? चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, एक वार्ड बॉय और एक स्वीपर। जो सिसवा में क्या है डॉक्टर साहब? सिसवा पदविहीन है। पदविहीन है। हाँ, सिसवा और नौतनवा दोनों पदविहीन है। अच्छा, दोनों कोई पद नहीं वहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ सिसवा में तो चलता है शायद आपका हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल चलता है। तो कैसे मैनेज करते हैं? तो किसी को लगाया जाता है 3 दिन के लिए। और जो बैठवलिया की क्या स्थिति है? बैठवलिया में कितने लोग हैं? बैठवलिया में तो सर 2 लोग हैं। कौन कौन है? 2 नहीं 3 लोग। कौन कौन है? फिलहाल तो वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय है। अच्छा, वहाँ चिकित्सा अधिकारी हैं? इस समय कहाँ? इस समय नहीं है, पहले थे। पहले थे। आज की रुपेश सिंह वहीं पे थे ना। अच्छा अच्छा। तो आज की डेट में वहाँ क्या लोग हैं? 2 लोग। 2 लोग हैं। एक चतुर्थ वाले होंगे और एक फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में कहाँ से आते हैं, कौन है? फार्मासिस्ट भी यहाँ उस समय नहीं है, वो तो बरवा से थे। 3 दिन। तो क्या फार्मासिस्ट भी नहीं है क्या वहाँ? हाँ, फार्मासिस्ट तो नहीं। हैं? कौन है?
प्रभाकर पांडे। अच्छा, प्रभाकर पांडे। और मिठौरा में आपका क्या स्थिति है? मिठौरा में भी फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट ही केवल देख रहे हैं। और चतुर्थ वाले में कोई है? चतुर्थ है। क्या नाम है? चतुर्थ में रमाशंकर है। अच्छा अच्छा। तो सोनौली जो हॉस्पिटल आपका चलता है, वहाँ डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं? दोनों। डॉक्टर फार्मासिस्ट हाँ, दोनों हैं। अच्छा, तो वो डॉक्टर बाहर से कहीं से हैं या और सोनौली या महाराजगंज प्रॉपर के हैं? मतलब जो डॉक्टर वहाँ हैं इस हाँ। समय, वो महाराजगंज प्रॉपर के हैं कहीं से कि बाहर से हैं? वो रहने वाले बाहर से हैं। तो वहाँ कितने दिन उनकी ड्यूटी है सप्ताह में? 6 दिन। पूरा एक सप्ताह सोनौली देखना है उनको। तो ठूठी बारी के लिए क्यों नहीं कोई व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ भी 1-2 दिन के लिए कोई डॉक्टर लगे रहे? वहाँ के फार्मासिस्ट वहाँ अटैच है। नहीं, तो फार्मासिस्ट अटैच हैं। वहाँ कितने फार्मासिस्ट हैं सोनौली में? एक ही फार्मासिस्ट है, एक ही है। अच्छा, एक वहाँ और कोई पाड़े क्या है, चतुष्पद पर है क्या? हाँ। अच्छा, पाड़े चतुष्पद पर है। अच्छा, फार्मासिस्ट यही है वहाँ, यहाँ दोनों मिला करके। तो ऐसा क्यों नहीं, जैसे ठूठी बारी भी आपका बड़ा कस्बा है और नेपाल से वो भी जुड़ा हुआ है जैसे सोनौली है, तो वहाँ के लिए भी कुछ व्यवस्था हो जाए, कैसे होगा? अब स्टाफ नहीं है तो क्या किया जाए? तो क्या इसके लिए ऊपर लिखा पढ़ी आपने किया कभी? हाँ, ऊपर लिखा पढ़ी हुआ है, कई बार गया। किसको लिखे हैं? निदेशालय में। निदेशालय में कितनी बार लिखा आपने? कई बार सूचना जा चुकी है। कोई कापी ओपी है आपके यहाँ? हाँ। ठीक है, कापी की हमको एक छायाप्रत दे दीजिएगा। और इधर तत्काल में फिर आपने इसके लिए लिखा है नहीं? कब कब लिखे थे उसमें? कब लिखे? मंत्री जी अभी आए तो उनको बताया गया था 10-15 दिन पहले। जैसे मौखिक या लेटर से? नहीं, तो मौखिक बताया गया। तो मौखिक से बताइए डॉक्टर साहब, जो लेटर से नहीं हो पा रहा है आज, मौखिक से कैसे होगा? पूरा देखना है उनको, और पद मिल गया है तो केवल महाराजगंज नहीं ना है। हाँ ठीक है, महाराजगंज को उन्होंने लिया है, लेकिन और भी तो जगह हैं, तो मौखिक कहाँ तक हो पाएगा? क्या सूची लेने जाते हैं बुकलेट में? हाँ, वैसे बुकलेट लेके जाते हैं। नहीं, बुकलेट में जो आप लिखवाते हैं वो अलग नियुक्ति हुई थी जो अभी आपने कहा? नहीं। लेटर में आपने फिर मांग किया है डॉक्टर लोगों की? तो कुछ उसका जवाब आता है कि नहीं आता? कोई जवाब नहीं आता। कोई जवाब नहीं आता।